आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की इन्फोर्समेंट के बारे में। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की इन्फोर्समेंट जो है अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक है इन अ सेंस के इंटरनेशनल लीगल सिस्टम जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस है, सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस है। यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन की लॉ लॉ की इन्फोर्समेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है? तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी या कोई ऐसी मेन पावर नहीं है जो कि इंडिपेंडेंटली इसको इन्फोर्समेंट को इंश्योर कर सके। हर एक स्टेट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जो लीगल प्रिंसिपल है उनको मद्देनज़र रखते हुए इनकी इन्फोर्समेंट होती है। इसको अगर हम कैटेगराइज़ करके देखें तो हमें ज़्यादा आसान होगा और ज़्यादा समझ में आएगी। तो अगर हम देखें तो इसको अपने आसानी के लिए अगर हम इसको कैटेगराइज़ करें तो हम इसकी इन्फोर्समेंट को नेशनल लेवल पे इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है आईएचएल की, फिर रीजनल लेवल की में पर इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है, और फिर लास्टली इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है। सो स्टार्टिंग विद द नेशनल लेवल, तो अब हम नेशनल लेवल में भी हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि नेशनल लेवल में जुडिशल इन्फोर्समेंट कैसे होती है और फिर नॉन जुडिशल इन्फोर्समेंट कैसी होती है। तो अगर जुडिशल इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो जो नेशनल कोर्ट्स है वो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके वॉर क्राइम्स को भी अपनी कोर्ट में सुन सकते हैं, उनकी केसेस भी अपने कोर्ट में सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जिसने कोई वॉर क्राइम कमिट किया हुआ है तो और वो किसी दूसरे नेशनल का है और उसने जो क्राइम किया है वो एक स्टेट के लोगों के या एक पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के ख़िलाफ़ किया है, तो वो कोर्ट क्या करता है कि अपनी यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके ऐसे जो वार क्रिमिनल्स हैं उनको ट्राई करता है अपने कोर्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल ले एडोल्फ आइकमन का, ये एक जर्मन आदमी था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इसको पकड़ा गया था अर्जेंटीना से। बेसिकली ये जर्मन नेशनल था और इसकी ट्रायल जो है वो कहाँ हुई थी, तो ये इज़राइल के एक कोर्ट में हुई थी। तो इसी तरीके से क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट जो है आईएचएल की नेशनल कोर्ट के ज़रिए जो है एक नेटिव कोर्ट में ही हुई थी। इसके अलावा अगर हम इसकी नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट की बात करें तो स्टेट जो है वो ये इंश्योर करना चाहिए स्टेट को। तो अब नेशनल लेवल में नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें फिर से, तो इसमें ये हो सकता है कि जो नेशनल है, जो कोर्ट है, जो नेशनल कोर्ट्स हैं या जो नेशनल है एक मुल्क के, तो उनको चाहिए कि वो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस करें, यानी वो ऐसे कवानीन बनाए जिसमें आईएचएल की जो है इन्फोर्समेंट की बात हो। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑर्डर्स हैं या जो मिलिट्री मेंस हैं, कमांडर्स हैं एक मिलिट्री फोर्स के, तो उनको बाकायदा से ट्रेनिंग दी जाए कि किसको इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कहा जाता है, कौन सिविलियंस होते हैं, कौन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, किन पे अटैक की जा सकती है। यानी जो बेसिक आईएचएल के प्रिंसिपल्स हैं या आईएचएल के डिटेल्स लॉज हैं वो सब जो आर्म्ड मेंबर्स हैं उनको पता होनी चाहिए। इन पर्टिकुलरली जो फ़ौज का कमांडर होता है उसको पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही जो है वो कमांड लीड करता है और उसको ही पता होता है कि किस बंदे को फायर करना चाहिए, किस बंदे पे फायर नहीं करना चाहिए, या किस जगह पे करना चाहिए या और किस जगह पे नहीं करना चाहिए। प्रोपोर्शनेट अटैक क्या होगी, डिसप्रोपोर्शनेट अटैक क्या होंगी, तो ये तमाम चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। और ये पता तब होंगी जब वहाँ पे ट्रेनिंग और डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, यानी आईएचएल के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको आम किया जाए ताकि तमाम लोगों तक ये जो बातें हैं ये पहुँच जाए। और ये पर्टिकुलरली इसमें कहा गया है कि जो लैंग्वेज ऑफ द नेटिव्स है उसमें इसको कन्वे किया जाए ताकि ज़्यादा लोगों को समझ आ सके और इसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल आईएचएल कमेटीज़ बनानी चाहिए और टेक्निकल प्रिपरेशन जितनी भी हो सके कि अस्पताल और घरों को ऐसे निशानदेही उनकी की जाए कि इन केस ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट उनकी निशानदेही आसान हो। वो एक ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बिल्कुल करीब ना हो। इसी वजह से ये चीज़ें जो हैं ये नॉन जुडिशियल नेशनल इन्फोर्समेंट में हमारे पास आएंगी।
फिर अगर हम रीजनल की बात करें तो रीजनल में अगर जुडिशल इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो रीजनल में हमारे पास जो है एशिया की तरफ तो कुछ नहीं है एज सच कोर्ट्स, लेकिन जो यूरोपियन या अफ्रीकन साइड है उसमें है जो ECHR है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वो क्या करता है कि IHL से रिलेटेड जितने भी वॉयलेशन अगर स्टेट परफॉर्म करता है तो उनकी ट्रायल भी इन कोर्ट्स में होती है। तो ये बाकायदा से प्रॉपर कोर्ट्स है जिनमें प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ IHL होती है। और इनकी जो नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट है रीजनल लेवल पे, तो ये हम अफ्रीकन यूनियन जो है वो क्या करते हैं कि डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं IHL को प्रमोट करने के लिए, तो ये इनके एग्जांपल्स पे आ सकती हैं। इसी तरह अगर हम जाते हैं उसकी तरफ इंटरनेशनल लेवल की तरफ, तो इंटरनेशनल लेवल में हमारे पास जुडिशल इन्फोर्समेंट के लिए ICC है यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ हाइब्रिड कोर्ट हमारे पास थे या ट्राइब्यूनल्स हमारे पास थे, जो ICTY है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ यूगोस्लाविया, और फिर ICTR इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ रवांडा। ये तमाम जो है ये आफ्टर द परसिक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ये कोर्ट्स बनाए गए थे ताकि वॉर क्रिमिनल्स को उन सज़ा दी जाए और उनको बताया जाए कि IHL एग्जिस्ट करता है और इसकी इन्फोर्समेंट प्रॉपर होती है। इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूरम्बर्ग में बनाए गए थे न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स जो थे, न्यूरम्बर्ग कोर्ट्स जो थे, फिर टोक्यो ट्रायल्स जो हुए थे, तो ये तमाम चीज़ें इंश्योर करती हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ IHL हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर इंटरनेशनल लेवल में नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो इसमें जो मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है, उनकी इकनॉमिक सेंक्शन उन पर लगा देता है, ट्रेड सेंक्शन उस पर लगा देता है जो स्टेट कंप्लाई नहीं करते IHL के प्रिंसिपल्स के साथ, या UN फैक्ट फाइंडिंग मिशंस भेजा जाता है जिस तरह गज़ा में भी भेजा गया था, जहाँ पे देखा जाता है कि वेदर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो किया जा रहा है लेटर एंड स्पिरिट के साथ या नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है NGOs भी हमारे पास है इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइंड आउट करती हैं कि दो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की इन्फोर्समेंट हो रही है कि नहीं। सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी इन्फोर्समेंट मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है जो इसको इन्फोर्स कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक है और उन्हीं लिंक की वजह से इनकी इन्फोर्समेंट पॉसिबल हो रही है। यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रीब्यूशन है, जो UN फैक्ट फाइंडिंग मिशंस की जो वो है, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। थैंक यू।